नमस्कार किसान भाइयों, बरसात के महीने में फूल गोभी की खेती अगर आप करते हैं तो मार्केट में आपको आसानी से 40 से 50 रुपए फूल गोभी बिक जाएगी, क्योंकि इस समय पे फूल गोभी की जो डिमांड होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस समय पर अगर आप फूल गोभी की खेती करते हैं तो आप अच्छी प्रॉफिट खेती में आपको फूल गोभी की खेती करनी चाहिए। कम समय में आपको तैयार भी हो जाएगी और अधिक से अधिक उत्पादन भी मिल जाएगी। तो इस वीडियो में जो तरीका एवं विधि बताई जा रही है उस तरीका से आपको करना है फूल गोभी की खेती। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग तो चैनल को रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, फूल गोभी की खेती हम 10 पॉइंट के आधार पर बताएंगे, जो कि हमारा जो 10 पॉइंट है काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद निकाली गई है। अगर यह 10 पॉइंट आप अपने फूल गोभी की खेती में जो बताई जा रही है अपना लेते हैं तो बेहतरीन उत्पादन आपको मिलेगी 100%। जो हमारा पहला पॉइंट रहने वाला है फूल गोभी की खेती करने के लिए, उपयुक्त मिट्टी। दूसरी पॉइंट, उपयुक्त जलवायु एवं तापमान, भूमि का पीएच मान, खेत की तैयारी। खेत की तैयारी करते समय खाद एवं उर्वरक की मात्रा, उन्नत किस्में, बीज दर एवं उपचार, रोग नियंत्रण, सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण एवं फूल गोभी में अधिक से अधिक उत्पादन लेने का सीक्रेट फॉर्मूला। तो वीडियो को पूरा देखें। तो पहले हम बात करेंगे फूल गोभी की खेती अगर आप कर रहे हैं तो कैसी मिट्टी होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, ऐसे तो आप किसी भी मिट्टी में कर सकते हैं जो मिट्टी कार्बनिक पदार्थ से भरपूर हो, उपजाऊ शक्ति हो, मिट्टी जो है उपजाऊ की क्षमता हो उस भूमि में आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप और भी ज्यादा बेहतरीन उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपको जो मिट्टी है बलुई दोमट मिट्टी है तो उसमें आप फूल गोभी की खेती करते हैं तो काफी अच्छी ग्रोथ होती है फूल गोभी की। चलिए, वही बात रही मिट्टी की, अब हम बात कर लेते हैं फूल गोभी की खेती करने के लिए मिट्टी के साथ जो भूमि का पीएच मान होता है, जो मिट्टी का पीएच मान है वो कितना होना चाहिए। तो किसान भाइयों, 6 से 7 के बीच का अगर आप पीएच मान है आपकी खेत का मिट्टी का तो काफी बढ़िया है, आप इसमें फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आप फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो फूल गोभी की खेती करने के लिए जो उचित तापमान है वो कितना होना चाहिए। तो किसान भाइयों, फूल गोभी जो तापमान की बात करें तो यह एक ठंडी जलवायु की फसल है। इसे ठंडी और नम जलवायु में आसानी से उगाया जा सकता है। अधिक गर्म जलवायु इसकी खेती के लिए उपजाऊ नहीं होता है, क्योंकि अधिक गर्म जो जलवायु होती है इसकी गुणवत्ता को काफी प्रभावित करती है। तो बरसात के मौसम में आप फूल गोभी की खेती कर सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बात करते हैं किसान भाइयों, फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो फूल गोभी की कौन सी उन्नत किस्में लगाए जिसकी उत्पादन बेहतरीन आपको मिल सके और जल्द तैयार भी हो सके और पौधे में कोई भी प्रकार की रोग भी ना लगे, वैसी वैरायटी जो रोग प्रतिरोधी हो। तो किसान भाइयों, जो पहली वैरायटी आती है पूसा दीपाली। पूसा दीपाली जो किस्म है 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है। इस किस्म के पौधे 24 से अधिक पत्तियां पाई जाती है। फूल गोभी के इस जो किस्म है फूल जो है सफेद और ठोस गुत्थे हुए पाए जाते हैं, जो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 40 से 60 क्विंटल की पैदावार देती है। उसके बाद अर्ली कुवारी फूल गोभी की यह जो वैरायटी है 40 से 50 दिन में तैयार हो जाती है और यह भी सफ़ेद रंग की वैरायटी, एकदम काफ़ी जो डार्क टाइप का बहुत सफ़ेद इसका भी फल होता है, जो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में डिमांड भी होती है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे फूल गोभी की खेती आप कर रहे हैं तो इसकी जो खेत की तैयारी है वो आपको किस प्रकार से करनी है एवं खेत की तैयारी करते समय आपको कौन सी खाद एवं उर्वरक की मात्रा देनी है जिससे फूल गोभी की जो पौधे की विकास है वो जल्द हो सके। फूल गोभी की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए आपको पौधे रोपाई से पहले खेत को अच्छी तरह से तैयार करने की जरूरत है। इसके लिए सबसे पहले आपको 2 से 3 गहरी जुताई करनी होगी। जैसे ही आप 2 से 3 गहरी जुताई करेंगे उसके बाद आपको 20 से 25 गाड़ी पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद, आप जितना पुराना गोबर की खाद डालेंगे उतना फायदेमंद रहेगा। तो सड़ी हुई गोबर की खाद आप डाल सकते हैं। सड़ी हुई गोबर की खाद डालने के बाद आपको क्या करना है, रोटेवेटर से मिट्टी को जुताई करवा देनी है, जिससे होगा क्या, जो भी सड़ी हुई गोबर की खाद है एवं मिट्टी है दोनों एक दूसरे को मिल जाएगी और दोनों का जो मात्रा पाई जाती है कार्बनिक पदार्थ, जो भी पोषक तत्व पाया जाता है सड़ी हुई गोबर में और मिट्टी में, दोनों एक साथ मिल जाएगी और पौधे अपनी जड़ द्वारा सभी पोषक तत्वों को ग्रहण कर पाएंगे। किसान भाइयों,
बात करते हैं आपको क्या करना है। सड़ी हुई गोबर खाद के अलावा आप वर्मी कंपोस्ट खाद भी अपने खेतों में डाल सकते हैं, जो कि गोबर से भी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अब बात करेंगे फूल गोभी की खेती आप कर रहे हैं तो फूल गोभी के पौधे को लगाने का सही समय और तरीका। फूल गोभी की पौधे की रोपाई बीज के रूप में न करके आपको नर्सरी को तैयार किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अच्छी मिट्टी में इसकी नर्सरी को तैयार कर लेना है। 1 हेक्टेयर खेत में अगेती किस्म के लिए 600 से 700 ग्राम बीज तथा मध्यम किस्म के लिए 500 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बात करेंगे किसान भाइयों फूल गोभी की पौधे में सिंचाई। तो फूल गोभी के पौधे को अच्छे से विकास करने के लिए नमी की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें अधिक सिंचाई की जरूरत पड़ती है अन्य सब्जियों के मुकाबले। तो सिंचाई इसमें आपको करनी पड़ेगी। फूल गोभी के पौधे में खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो फूल गोभी के पौधे को खरपतवार नियंत्रण की अधिक जरूरत नहीं होती है, क्योंकि खरपतवार होने से इसके पौधे में रोग के लगने का खतरा बढ़ जाता है, तो जिससे पौधे उचित मात्रा में पोषक तत्व नहीं प्राप्त कर पाते हैं और उनकी वृद्धि भी रुक जाती है। फूल गोभी के फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए आपको प्राकृतिक विधि निराई गुड़ाई का इस्तेमाल करना है। निराई गुड़ाई विधि इस्तेमाल करने का फायदा यह है कि जो खरपतवार है जिससे फूल गोभी को हानि है वो खरपतवार भी हट जाएगी और फूल गोभी में जो भी नमी है वो मिट्टी भी एक दूसरे को पलट जाएगी, तो मिट्टी में भी धूप लगेगी और सूर्य की प्रकाश जाएगी, वो भी फायदे होगी। तो आपको निराई गुड़ाई का ही विधि अपनाना चाहिए। तो इस तरीके से कर सकते हैं आप फूल गोभी की खेती। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।